आयुष शुक्ला एंड ये है विराज सेठ एंड ये है नील गोयल एंड आई एम श्योर आप इन तीनों में से किसी को नहीं जानते होंगे, लेकिन ट्रैक्शन वेबसाइट की माने तो लास्ट ईयर इन लोगों ने इतना रिवेन्यू किया है। बट द क्वेश्चन इज, ये लोग ना तो कोई फेमस सेलिब्रिटी है और ना ही कोई फेमस क्रिएटर, तो ये लोग इतना कमा कैसे रहे हैं? ये सारे लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अभी के टाइम पे वन ऑफ द इजीएस्ट एंड मोस्ट हॉट बिजनेस है क्रिएटर इकोनॉमी के अंदर, एंड अभी भी इसके अंदर कंपटीशन इतना कम है कि आप यहाँ पे बहुत इजीली सक्सेसफुल हो सकते हो, एंड इसके लिए आपको कोई स्पेशल स्किल की भी जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिजनेस है क्या, इसे कैसे स्टार्ट किया जाता है एंड कैसे इसे ग्रो कर सकते हो। ये वीडियो एक पूरा रोड मैप होने वाला है बिगिनर टू एडवांस लेवल का, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कब कब क्या क्या करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्योर बेसिक से। व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? ओके, सो जिन लोगों को नहीं पता उनको इजी वे में समझा देता हूँ। इन्फ्लुएंसर मार्केटर बेसिकली एक मिडल मैन होता है जिसका काम होता है क्रिएटर एंड ब्रांड्स को मिलाना, ताकि ब्रांड्स क्रिएटर्स को स्पॉन्सरशिप दे के अपनी अवेयरनेस और सेल इंक्रीज कर सके एंड क्रिएटर ब्रांड के लिए कंटेंट बना के पैसे कमा सके। सुनने में ये नॉर्मल सी चीज लग रही है एंड आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके लिए मिडल मैन की क्या जरूरत है। वेल, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। क्रिएटर अपने कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस में इतना बिजी होता है कि उसके पास टाइम नहीं है कि वो जाके ब्रांड्स को ढूंढे, फिर उनको मनाए एंड देन उनसे पैसे लेके उनके लिए काम भी करे, एंड काम हो जाने के बाद दोबारा से सेम प्रोसीजर को रिपीट करे, एंड साथ ही इन सब के बीच में जो लीगल एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उनका भी ध्यान रखे। वहीं ब्रांड्स के पास भी नॉलेज नहीं होती है कि उनको किस तरह के क्रिएटर पे स्पेंड करना चाहिए, किस क्रिएटर को कितना पे करना चाहिए एंड उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, एंड इवन क्रिएटर को रीच करके उनसे नेगोशिएशन भी कैसे करे। ब्रांड्स को भी इन चीजों में प्रॉब्लम आती है क्योंकि ब्रांड्स के पास भी अपना खुद का काम है जो कि उनको कैरी आउट करना है, एंड इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चाहिए होता है मिडल मैन, जो कि है इन्फ्लुएंसर मार्केटर, जो कि क्रिएटर को ढूंढता है, उनको ब्रांड डील्स ला के देता है एंड नेगोशिएशन एंड डील क्लोजिंग का सारा काम करता है, और साथ ही एक लॉन्ग टर्म रिलेशन भी बिल्ड करता है ब्रांड्स के साथ एंड इन्फ्लुएंसर्स के बीच, ताकि दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो। और इन सब के बीच में इन्फ्लुएंसर मार्केटर अपना कमीशन लेता है। एक इन्फ्लुएंसर मार्केटर अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग वे में कमीशन लेता है। अगर आप एक सोलो इन्फ्लुएंसर मार्केटर हो, यानी कि जो कि अकेले काम कर रहा है, जिसकी कोई पास क्रेडिबिलिटी नहीं है और ना ही कोई ट्रैक है, तो आप कंपनी से कमीशन चार्ज नहीं कर सकते हो, आपको क्रिएटर से ही कमीशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक एजेंसी स्टार्ट कर लेते हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की एंड आपके पास पास क्रेडिबिलिटी भी है, तो आप डायरेक्टली ब्रांड से पूरा कैंपेन का पैसा एक बार में ले सकते हो एंड देन इन्फ्लुएंसर्स को थोड़ा थोड़ा बांट के अपना मोटा कमीशन बचा सकते हो। ये चीज B2B कैटेगरी के अंदर आ जाएगी, जो कि मैं वीडियो में आगे सिखाऊंगा, लेकिन मैं प्योर बेसिक से कवर करते हुए आगे बढ़ूंगा, यानी कि आप लोग एज अ सिंगल पर्सन कैसे ये काम कर सकते हो मैं आपको पहले ये सिखाऊंगा। हाउ टू स्टार्ट। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहला स्टेप है चूजिंग एन इंडस्ट्री। अगर आज आपको कोई फैशन इंडस्ट्री का ब्रांड मिल जाए तो आप उसकी डील टेक वाले बंदे से नहीं करवा सकते हैं, जस्ट बिकॉज वो टेक वाला क्रिएटर आपकी पहचान में है। और आप ये भी नहीं कर सकते कि जल्दी से कोई फैशन वाला क्रिएटर ले आता हूँ एंड बाद में दोबारा से टेक वाले के लिए काम कर लूंगा। अगर आप इस वे में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने की कोशिश करोगे तो आपकी हालत धोबी घाट के कुत्ते जैसी हो जाएगी, जो कि ना तो घर का बचेगा ना ही घाट का, एंड मैक्सिमम बिगनर्स यही गलती करते हैं। इस इंडस्ट्री में घुसते ही उनको इतना पैसा दिखता है कि वो किसी भी डील को छोड़ना नहीं चाहते हैं। एज अ रिजल्ट वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर क्रेडिबिलिटी नहीं बना पाते हैं, लॉन्ग टर्म गेम नहीं खेल पाते हैं और कुछ हजार रुपए ही कमा के गायब हो जाते हैं, जबकि एक्चुअल में ये इंडस्ट्री काफी बड़ी है। तब क्वेश्चन ये आता है कि इंडस्ट्री चूज करे कैसे। इसके लिए आपको सिंपली 3C फिट फ्रेमवर्क चेक करना है, जहाँ पे पहला C का मतलब है क्यूरियोसिटी, यानी कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी थोड़ी सी नॉलेज है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि उस इंडस्ट्री में कौन से ब्रांड्स है, कौन से इन्फ्लुएंसर्स टॉप पे है, क्या क्या नया चलता रहता है उस इंडस्ट्री के अंदर, एवरीथिंग। अगर आप लोगों को ऑलरेडी इस चीज की नॉलेज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस एक ऐसी इंडस्ट्री ढूंढनी है जिसके बारे में ये चीजें सीखने में आप इंटरेस्टेड हो, आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरे C का मतलब है कैपेबिलिटी। अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में घुस रहे हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो, एंड लॉन्ग टर्म में आपको एक सवाल खुद से पूछना ही पड़ेगा कि जिस इंडस्ट्री को आपने चूज किया है, यहाँ पे ब्रांड्स को या इन्फ्लुएंसर्स को आप ऐसा क्या प्रोवाइड कर सकते हो जो इनके पास नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है, डाटा हो सकता है, मार्केटिंग टेक्निक्स हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म गेम के लिए जरूरी है। बिगिनिंग स्टेज में ऑब्वियसली आपके पास इसका आंसर नहीं होगा, तो अभी के लिए आप इसे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो तो इस बारे में जरूर सोचना। तीसरा C है कमर्शियल वैल्यू। हर इन्फ्लुएंसर मार्केटर इक्वल पैसे नहीं कमाता है, एंड इवन एक फूड इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंसर मार्केटर जितना मर्जी ट्राई कर ले, शायद ही वो कभी किसी फाइनेंस इंडस्ट्री वाले इन्फ्लुएंसर मार्केटर को कम्पीट कर पाएगा। रीजन है इंडस्ट्री का मार्केट साइज एंड स्पेंडिंग पावर, या फिर अगर मैं इजी लैंग्वेज में कह दूं तो CPM। आपकी अर्निंग सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होगी ब्रांड्स की अर्निंग से एंड क्रिएटर्स की अर्निंग के, यानी कि क्रिएटर अगर अच्छा अमाउंट नहीं कमा पा रहे हैं तो आप भी नहीं कमा पाओगे।
तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, उनकी मैंने एक लिस्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बना के सीपीएम के साथ आप लोगों को शेयर कर दी है। आप वीडियो को पॉज करके इसे देख भी सकते हो। इंडस्ट्री चूज करने के प्रोसेस में मैं आप लोगों को एक और सजेशन देना चाहूंगा। आप लोग जो भी इंडस्ट्री चूज करो, एक बार उस इंडस्ट्री के टॉप क्रिएटर विद इन इंडिया एंड विद इन फॉरेन को जरूर देखना एंड ये भी देखना कि वो कितना कमा रहे हैं अपनी वीडियो से एंड ब्रांड्स कितना पे करना चाह रही है उनको। ये चीज आपको मैनुअली करनी पड़ेगी, तभी आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप